हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी इटली या फिर पुर्तगाल, कौन सा कंट्री अच्छा है और कहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और इमिग्रेशन में आपको कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए, एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। और फिलहाल हम हैं नेदरलैंड में, एम्स्टरडम में, जो कि जनाब अमेजिंग वेदर है यहाँ का। तो एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इटली में क्या हालात होते हैं, क्योंकि इटली में जब भी लोग आते हैं मोस्टली वहाँ पे वो डंकी वगैरह लगा के आते हैं। बहुत ज़्यादा अपने पाकिस्तानी भाई होते हैं वहाँ पे, इंडियंस भी होते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए वहाँ पे ज़रा इमिग्रेशन थोड़ी सी टाइट है। लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ पे असाइलम के थ्रू काफ़ी सालों से पेपर्स वगैरह मिलते थे और अभी तक मिल रहे हैं। लेकिन अभी आज के दौर में पेपर मिलना थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो इटली में अगर आप असाइलम करते हैं, असाइलम एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि असाइलम का मतलब ही ये होता है कि आप किसी और कंट्री में आके पनाह ले रहे हैं। मतलब कहने का ये है, आप कहते हो झूठ सच एक कहानी बनाते हो कि हाँ भाई इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश में हमारी लाइफ को खतरा है। तो इस तरह से कोई ना कोई आप स्टोरी बनाते हो और इटली में ये स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चल भी जाती है। तो इस वजह से अगर कोई इंसान इटली में असाइलम करता है तो उसको तकरीबन आजकल 3 से 4 साल लग रहे हैं अपना कार्ड वगैरह और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेने में। इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि पहले 2018, 2021 और 2020 में लोगों को पेपर्स वगैरह मिल जाते थे। वहाँ पे सजोर मिलती है, किसी को येलो सजोर मिलती है। सजोर मीन के एक समझ लें, वो आपको एक वहाँ का रेजिडेंस कार्ड टाइप एक पेपर दे देते हैं। तो उससे लोग फ्लाई भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप फ्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको दुश्वारी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक मेरे दोस्त हैं, वो इटली के सजोर पे पाकिस्तान चले गए थे, तो बाद में उनको पाकिस्तान से वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा लोगों को और एयरपोर्ट पे इधर उधर पैसे वगैरह खिलाने पड़े। तो ये सिचुएशन होती है। तो इसलिए अगर आपने असाइलम करना है तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि असाइलम के जो पेपर्स होते हैं ना, उसका स्टेटस ही यार अलग है। मीन के उसकी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो इस वजह से अगर आप वहाँ पे जेन्युइन वर्क परमिट ले लेते हो, लेकिन वर्क परमिट के लिए वहाँ पे आप पैसे भी ठीक ठाक देते हो, तो ये सिचुएशन होती है। अगर आप वर्क परमिट ले सकते हो, अगर आपकी पॉकेट में पैसा है, तो इटली पूछता है कैसा है। तो अगर आप वो अपने लिए बाय करते हो या कभी कभी वहाँ पे इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, तो इस वजह से आप उस कंडीशन में अपने पेपर ले सकते हैं। और एनीवे अगर आप वहाँ पे इटली में काम करते हैं तो इटली में जो एवरेज और बेसिक सैलरीज है, अगर आप मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो समझ लो आपको 1000-1200 बन जाता है। अगर आप किसी गोरे के पास करते हो, इटालियन में इटली के पिज़्ज़े वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमो मिया। तो इस वजह से इटली इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। अगर आप एक कुक हो और आपको गोरों के पास जॉब मिल जाए, जैसे कि एक मेरे भाई हैं आमिर, कज़न है मेरे मुँह से भाई निकल गया, तो कज़न है, वो वहाँ पे मिलान में काम करते हैं और उनकी तो यार 1700-1800 सैलरी निकलती है, क्योंकि उनको लैंग्वेज भी आती है, उनको काम भी आता है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिल्कुल चिट्टा बंदा है, मिसाल के तौर पे उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ खाना आता है मेरी तरह, तो जनाब अगर वो काम करता है इटली में तो वो 1000-1200 अपने माइंड में रखे। लेकिन इटली में आजकल लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, आपको काम मिलना कोई इतना आसान काम नहीं है, कोई हलवा काम नहीं है। तो इस वजह से फिर भी अगर आपको काम किसी तरह मिल जाता है तो आप 1000-1200 अपने माइंड में रख सकते हैं। और एक और मेरे दोस्त हैं, कासिम उनका नाम है, वो इटली में काम करते हैं, पेपर डिलीवर करते हैं लोगों के घरों में, न्यूज़पेपर जिसको आप कह सकते हो। तो इस टाइप का भी काम करते हैं जब उनको काम नहीं मिलता। और मोस्टली वहाँ पे एग्रीकल्चर में आप काम करते हैं, और एग्रीकल्चर में अगर आप काम करते हैं तो आपके पूरा महीना तो नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी आंधी तूफान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से अगर आप इटली में एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो भी आपका तकरीबन 1000 यूरो बन जाता है। और अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूं तो 35 से 40 यूरो आपके बन जाते हैं पर डे के हिसाब से। और अगर आपको इटली के पेपर्स मिल जाते हैं और आपको इटली का पासपोर्ट कितने अरसे में मिलता है, तो आप अपने माइंड में 13 से 15 साल ज़रूर अपने माइंड में रखें। अभी आते हैं पुर्तगाल की तरफ। तो जी अगर आप पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई करते हो, वहाँ पे असाइलम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असाइलम एक गलत चीज़ है। और पुर्तगाल आपको असाइलम करने का मौका तो देता है, लेकिन यार आपने क्यों असाइलम करना है? बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सलमान हमने पुर्तगाल में असाइलम करना है। यार असाइलम ही करना है तो आप जर्मनी, फ्रांस, किसी और कंट्री में जाके करो। वहाँ पे पेपर तो पास नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़े से 2-4-6 महीने जब तक आपका असाइलम चलता है आप पैसे कमा लेते हो। लेकिन पुर्तगाल में मैं आपको असाइलम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन है। पुर्तगाल कहता है आप यहाँ पे आएँ, लीगल वीज़े के थ्रू आएँ, या अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको 12 टैक्स चाहिए, और अगर आपके पास वीज़ा है
तो आपको 6 से 8 टैक्स चाहिए। तो इस वजह से सबसे आसान हल ये है कि आप पुर्तगाल में एंट्री करें और आप लीगल एंट्री के साथ अपने वैलिड वीजे के साथ एंट्री करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आपको असाइलम करने या सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असाइलम का स्टेटस मैं बार बार कह दूं पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में सेम है। रेफ्यूजी पनाह लेना मतलब कि आप अपने कंट्री को एक गलत तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारी जान को सारी जान को खतरा है। कुछ लोग ये भी स्टोरी बनाते हैं कि हाँ भाई हमने भाग दौड़ के शादी की हुई है अपनी मशूक से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी इस टाइप की कहानी भी बनाते हैं। कुछ लोग यूरोप में ऐसा असाइलम का केस भी देते हैं कि मतलब कि 2 बॉयज पाकिस्तानी या इंडियन, वो कहते हैं कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो आगे से कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब कि बॉयज भी यहाँ पे आपस में शादी वगैरह कर सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं हमें इंडिया पाकिस्तान में हमें खतरा है, इंडिया पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है। मतलब कि लोग इस टाइप के काम भी करते हैं, लेकिन ये सारी स्टोरीज अभी इनको पता है कि हमारे देसी क्या करते हैं, तो वो ठीक ठाक जांच पड़ताल भी करते हैं। तो जब पुर्तगाल आपको वैसे ही कह रहा है कि आप यहाँ पे आएँ, आप अपने टैक्सेस वगैरह दें और बाद में आप अपना कार्ड लें, तो क्यों यार आपने असाइलम की तरफ जाना है। और पुर्तगाल में अगर आप काम करते हैं तो पुर्तगाल की बेसिक सैलरी कितनी है? 820 यूरो। अगर आप किसी गोरे के पास, किसी पुर्तगीसी के पास काम करते हैं तो आपको फूड कार्ड भी मिलता है, जिसको कुमेर करदाओं भी बोलते हैं, जैसा कि ये मेरे पास है। तो अगर आप गोरे लोगों के पास करते हैं तो आपकी 1000 यूरो तक भी सैलरी हो जाती है। लेकिन अगर आप एशियन लोगों के पास करते हैं फिर तो समझो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि कुछ एशियन लोग अच्छे भी हैं अपने देसी लोग। तो यार हमारे एशियन लोग बस पैसे तो कमाते हैं लेकिन मजदूर को उसकी उजरत, उसकी मजदूरी नहीं देते। तो यार प्लीज़ आप लोग ऐसा ना किया करें। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपका पूरा हक देते हैं, आपको पूरे राइट्स देती हैं। 820 यूरो आपकी बेसिक सैलरी देते हैं, आपको फूड अलाउंस भी दे देते हैं, खाने पीने का भी सिस्टम चल जाता है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन सबसे आसान है, लेकिन पुर्तगाल की लाइफ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, और ये जॉब ढूंढना आपके ऊपर है। आप चाहे एक दिन में तलाश करें या फिर 1 साल में तलाश करें। बस पुर्तगाल में कुछ आपको टैक्सेस वगैरह रिक्वायर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो बाद में आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और एक दफ़ा जब आपको पुर्तगाल का कार्ड मिल जाता है तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसा कि मैं कभी नीदरलैंड जाता हूँ, कभी यूके जाता हूँ, मतलब कि एंजॉय करता हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि यार आप असाइलम को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। आप पुर्तगाल की लाइफ तो हार्ड ही है। पुर्तगाल में अगर आपने आना है तो आपके पास गेट्स होने चाहिए, जरासीम होने चाहिए कि हाँ भाई मुझे चीर फाड़ देना सब कुछ, क्योंकि पुर्तगाल की लाइफ आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का भी बहुत मसला है, जॉब्स का ही नहीं अकोमोडेशन का भी मसला है। पर एनीवे अगर मैं इटली और पुर्तगाल में से किसी एक कंट्री को चूज करूँ इमिग्रेशन और रुपए पैसे के लिए, तो मैं पुर्तगाल को ही करूँगा, क्योंकि पुर्तगाल हमें पेपर्स देता है। चाहे हार्ड लाइफ है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन पेपर्स देता है। और पुर्तगाल में आप 5 साल बाद अपना पासपोर्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको यार 5-6 साल में आपका पासपोर्ट मिल जाता है तो क्या ही बात है। मैंने अभी दोनों कंट्रीज का आपको बता दिया, बाकी डिसाइड करना भी आपके ऊपर है। आपने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। ये ना हो आप हेयर की जगह देर कर दे और देर की जगह आप हेयर कर दें, बाद में आप लटक जाएं दरमियान में। तो इस वजह से जो भी आपने करना है पक्के माइंड से स्ट्रॉन्ग होके करना है, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि हाँ भाई ये हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, तो फिर आप सनी देओल बन के ही आते हो। तो एनीवे मेरे पीछे एक बंदा बुढ़ा बाबा बैठा है, बेचारा कल दा बैठा है, हज तक मच्छी नहीं फरेगा। ये एरिया से भी दुआ करो, बाकी हमारे लिए भी दुआ करें। मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था बेचारा बाबिया से दुआ करो यार, उससे अभी भी मछली पकड़ी नहीं गई। अल्लाह हाफिज।